नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी टीजीटी 2022 की प्रक्रिया लगभग संपन्न होने वाली है। कुछ दिन में टीजीटी का रिज़ल्ट जारी होने वाला है। पीजीटी का फाइनल रिज़ल्ट आ गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कुछ दिन में फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। अब सबसे बड़ा इंतज़ार है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के नए विज्ञापन का। वैसे आयोग ने 15 जुलाई तक नए विज्ञापन आने की बात कही थी, लेकिन जुलाई माह धीरे धीरे बीत रहा है। अभी तक विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है। अब ये विज्ञापन अगस्त लास्ट तक आएगा या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आएगा। इससे संबंधित रोज नित नई बातें सामने आती है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 21,252 शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी बहुत पहले से मिल रही है, लेकिन गाड़ी अभी तक चली नहीं है। हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना करना चाहिए था, लेकिन गाड़ी जस की तस उसी स्थान पर खड़ी है, रुकी है। अब पदों का अधियाचन जो है अपलोड हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, इससे संबंधित बात आयोग जो है अभी स्पष्ट नहीं कर रहा है। पीजीटी व प्राइमरी अध्यापकों के 3512 पद और टीजीटी के 17,740 पद शामिल। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के ई अध्याचन पोर्टल पर कुल 21,252 रिक्त पदों का अध्याचन अपलोड कर दिया। इसमें प्रवक्ता पीजीटी एवं संलग्न प्राइमरी सहायक अध्यापकों के 3512 पद तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 17,740 पद शामिल हैं। पीजीटी के 2615 और प्राइमरी सहायक अध्यापकों के 987 पदों का अध्याचन भी पोर्टल पर दर्ज किया गया है। इससे पहले 4512 सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 2643 रिक्त पदों का अध्याचन भी अपलोड किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने अध्याचन अपलोड होने की पुष्टि की। बहुत बड़ी बात है, अध्याचना अपलोड हो गई है, लेकिन विज्ञापन कब तक आएगा इसका कहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं है। भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद। प्रवक्ता और प्राइमरी अध्यापकों के अध्याचन अपलोड होने से छात्रों में उम्मीद जगी है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने में जुट सकता है। सूत्रों के अनुसार चयन आयोग पहले टीजीटी पीजीटी और अन्य पदों पर भर्ती शुरू करेगा। देखिए, विज्ञापन तो आएगा, अब 15 अगस्त के बाद आए या फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है विज्ञापन क्या नई नियमावली के अनुसार आएगा या फिर पुरानी नियमावली ही बहाल होगी, ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से 3 से 5 लाख अभ्यर्थी नई नियमावली आने से प्रभावित हो रहे हैं, क्या उनका भविष्य अधर में नहीं है? उनके साथ धोखा नहीं हो रहा है? अभी तक आप पुरानी नियमावली के अनुसार विज्ञापन देते थे, तो अभ्यर्थियों की एक मांग है कि जो नई भर्ती आ रही है उसे भी पुरानी नियमावली के तहत संपन्न कराया जाए। बस एक मौका हम सभी को देना चाहिए, ये अभ्यर्थियों की मांग है। तो अब आयोग जो है, एक तो अभ्यर्थियों को झूठा आश्वासन दे रहा है। अभी तक इससे संबंधित कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बार बार अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, वार्ता होती है, लेकिन वार्ता में कुछ क्लियर नहीं हो पाता। धरना स्थगित कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है, आयोग के सचिव तक बात पहुंचती है, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नई नियमावली के तहत विज्ञापन आएगा या फिर पुरानी नियमावली ही बहाल रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक जो है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को दिया शपथ पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती अभी भी अधर में लटकी हुई है। खैर, आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि नई शिक्षक भर्ती का अध्याचन अपलोड हो गया है। बहुत जल्द इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। आप लोग तैयारी में लग जाइए। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई नियमावली के तहत विज्ञापन आता है या फिर पुरानी नियमावली ही बहाल होती है। आयोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि पुरानी नियमावली के तहत ये विज्ञापन जारी हो, ताकि उन अभ्यर्थियों को एक मौका मिले जो शिक्षक भर्ती की आस में 10 से 15 साल से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।